हेलो दोस्तों, मेरा नाम है योगेंद्र ए यूनिक। दोस्तों, मैंने कविताओं के माध्यम से लिखना शुरू किया, फिर लय के रूप में अरेंज किया और रैप लिखने लगा, रिदम एंड पोइट्री। दोस्तों, शुरू में मैं सोचता था कि सिर्फ मैं गाने लिखूंगा, क्योंकि मुझे उस टाइम पे मेरी आवाज़ कुछ खास पसंद नहीं थी। एक बार हमारे कॉलेज में फंक्शन हो रहा था और फंक्शन में आने वाले गेस्ट थोड़ा लेट थे, तो उस टाइम पे सब क्या करते थे, टीचर्स किसी भी स्टूडेंट को बुलाते थे और उनको स्टेज दे देते थे कि आप जो मर्जी वो करो। तो वैसी एक मेरी सीनियर दी थी, उनको मेरे बारे में पता था कि मैं गाने लिखता हूँ, मैं रैप लिखता हूँ। तो अचानक से उन्होंने मुझे स्टेज पे बुला लिया। उस टाइम पे मुझे बड़ा अजीब लगा, थोड़ा नर्वस हुआ, घबराया, लेकिन मैंने स्टेज पे गया। मैं कुछ पल के लिए दोस्तों सोच में पड़ गया कि मैं क्या करूँ। फिर मैंने जो कमर्शियल लिरिक्स लिखा था उसको परफॉर्म कर दिया। दोस्तों, परफॉर्मेंस के बाद जब सब ने मेरी तारीफ़ें की तो उस पल मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया। फिर पहली बार लगा कि मैं लिखने के साथ साथ गा भी सकता हूँ। तो उस पल से मैंने ठान लिया कि मैं गाने भी गाऊंगा। तो दोस्तों, मैं गाने लिखता कैसा हूँ, सबसे पहले तो ये सवाल है। तो गाने लिखने से पहले मैं बनाता हूँ कहानी। अगर वो कहानी काल्पनिक हुआ तो उसको तो पेज में उतार लेता हूँ, और अगर वो मेरी रियल लाइफ से रिलेटेड हुआ तो माइंड में तो उसका स्ट्रक्चर पहले से रहता है। फिर भी पेज में कहानी उतारना एक बहुत अच्छा तरीका है। फिर कहानी लिखने के बाद जो लाइन रहता है दोस्तों, हर एक लाइन का मैं एक कीवर्ड देखता हूँ कि मुझे इस लाइन से ये वर्ड चाहिए, दूसरे लाइन से ये वर्ड, तीसरे से ये। अगर मुझे पसंदीदा लाइन मिल जाता है फिर मैं करता हूँ दोस्तों राइमिंग। राइमिंग का मतलब होता है दोस्तों मिलता जुलता शब्द, तुक। जैसे दोस्तों सपना का राइमिंग है अपना, और इसी को इंग्लिश में कहेंगे ड्रीम, तो इसका राइमिंग है क्रीम। इसी प्रकार से राइमिंग होता है दोस्तों। फिर दोस्तों उसके बाद आता है कि आपका मूड, आप किस मूड पे गाने लिखना चाहते हो। अगर हैप्पी हो तो उस टाइप के गाने लिखोगे, सैड हो तो उस तरह के गाने। दोस्तों, मेरे साथ एक प्रॉब्लम ये भी था कि मुझे गाने लिखना तो आता है लेकिन मुझे म्यूज़िक बनाना नहीं आता था। तो स्टार्टिंग में मैं सिर्फ लिरिक्स जो है बिना म्यूज़िक से लिखता था। तो दोस्तों यूट्यूब में सर्च किया तो कॉपीराइट फ्री करके बीट तो बहुत लोग दे देते हैं, लेकिन वो बाद में क्लेम कर देते हैं दोस्तों। मैंने ऐसे ही कुछ बीटों पे गाने बनाए, उसको चैनल पे भी अपलोड किया। फिर कुछ लोगों ने कॉपीराइट क्लेम दे दिया तो मैंने डिलीट कर दिया उसको। तो दोस्तों, अगर आप शुरुआत करना चाहते हो गाने बनाने की और आपको म्यूज़िक नहीं मिल रहा है तो आप कभी भी ऐसे फ्री बीट के चक्कर में मत पड़ना। भले आप यूट्यूब के लाइब्रेरी से बीट उठा लीजिए और उससे गाने बना लीजिए। यूट्यूब लाइब्रेरी में दोस्तों आपके मूड के हिसाब से हर जनरे की बीट मिलेंगी आपको हिप हॉप, एफ्रो, R&B, जो चाहिए वो मिलेगा। बस आपको ढूंढना पड़ेगा। फिर दोस्तों, मैंने गाने लिखने के एक तरीके के बारे में जाना, जो होता है म्यूज़िक के ऊपर गाने लिखना। बीट के ऊपर गाने लिखना मेरे लिए नया था, मुझे समझ नहीं आता था मैं गाने कैसे लिखूं। फिर धीरे धीरे मैं बीट को एक बार सुना, दो बार सुना, ऐसे लगातार मैं दिन भर सुनते रहता था। फिर उसी बीट पर मैं गुनगुनाने लग गया। शुरुआती दौर पे मुझे दिक्कत गई दोस्तों, लेकिन मैंने एक गाना कंप्लीट किया। मैंने ये नहीं देखा कि मैं इसको अच्छे से लिखूंगा या ऐसे लिखूंगा वैसे लिखूंगा। मेरा ध्यान था कि सिर्फ इसको कंप्लीट करना है, मुझे एक गाना बनाना है। फिर मैंने जैसे तैसे गाने लिखा दोस्तों, और उसको रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन से ही करने लगा। फिर अपने गाने को मिक्स करने के लिए दोस्तों मैंने बैंड लैब यूज़ किया। मैंने शुरू में मिक्सिंग करना चालू किया तो दोस्तों जो मेरी बीट और मेरे वोकल आगे पीछे होने लगे थे और मुझे समझ नहीं आया था कि मैं एडजस्ट कैसे करूं। फिर भी मैंने जैसे तैसे उसे एडजस्ट किया और फाइनल सॉन्ग जब रिकॉर्ड किया तो उसमें हल्का जो है वोकल और बीट आगे पीछे हो रहा था दोस्तों। फिर मैंने धीरे से म्यूज़िक के बारे में और सीखा, बीट पे गाने कैसे लिखते हैं और सीखा, बैंड लैब कैसे यूज़ करते हैं और सीखा। ये सब सीखने के बाद दोस्तों गाने बनाना मुझे अब और भी आसान लगते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी कुछ करना चाहते हो तो स्टेप बाय स्टेप कीजिए, चीज़ों को सीखिए फिर करिए। किसी काम को करने के ये दोस्तों दो तरीके होते हैं, या तो आप सीख के करते हो या करके सीखते हो। मैंने जो है वो दूसरा स्टेप फॉलो किया, मैंने काम करते करते ही सीखना चालू किया। तो बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय।